हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज इस सीरीज में हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। हमारे टॉपिक का नाम है बोन डिसऑर्डर। क्योंकि हमें पता है ह्यूमन बॉडी जो है बहुत ही सारे सिस्टम से मिलकर एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि बोन रिलेट टू स्केलेटल सिस्टम। तो बोन्स भी हमारी डेली लाइफ में जो भी हम फंक्शन करते हैं, मूवमेंट करते हैं, इन सब में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज हम पढ़ेंगे बोन डिसऑर्डर की क्या ऐसे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बोन्स में डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। कुछ जेनेटिक भी होते हैं कभी कभी, जैसे कि रिकेटिस वगैरह है तो किस कमी से हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो क्या होता है एक ओवर एज के बाद क्या कम सीक्रेट होने लगते हैं। उसके भी साइड इफेक्ट से जो बोन्स होती हैं वो क्या होने लगती है, वीक पड़ने लगती हैं, और उसमें डिफरेंट आपके फंक्शन जो होते हैं वो डिले हो जाते हैं। इसी से रिलेटेड हम देखेंगे कि हमारा जो बोन डिसऑर्डर है उसके अगेंस्ट हमारी कौन कौन सी डिसीज आती हैं, उनका प्रिकॉशन क्या है और उनके सिम्टम्स क्या हैं, और उनका क्या ट्रीटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारी डिसीज़ काफ़ी हद तक पूरी तरह से तो फिनिश नहीं होगी, बट हाँ काफ़ी हद तक हेल्प मिल सकती है हमें वो पेन वगैरह से। तो देखते हैं हमारा क्या है बोन डिसऑर्डर। बोन डिसऑर्डर क्या है, मतलब हमारे जो बोन स्ट्रक्चर है उसमें क्या हो जाता है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाने, यानी कि कंडीशन आर इफेक्टेड टू बोन स्ट्रक्चर। तो इफेक्ट आ जाता है किसमें, अपने बोन स्ट्रक्चर में। डेंसिटी जो होती है वो इनकी लेस हो जाती है। फंक्शंस जो होते हैं, फंक्शन ऑफ बोन्स, वो भी क्या हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं। क्योंकि जब वो डिफॉल्ट हो गए तो जो फंक्शन कर रहे होते हैं वो उसमें क्या हो जाती है, कम ही हो जाती है, कभी कभी फंक्शन ना के बराबर भी हो जाता है। लीडिंग ऑफ, अब ये जैसे कि आपका बोन्स में आपका डिसफ्रैक्चर हुआ तो क्या होता है, लीडिंग ऑफ वीकनेस, डिफॉर्मिंग यानी कि हमारी जो बोन्स है वो क्या होती है, डिफॉर्म होने लगती है, वीक पड़ने लगती है। तो ये सारे अब हमारे जो बोन डिसऑर्डर से रिलेटेड 4 डिसीज देखने को मिलती है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या सीधा सीधा नाम से ही दिख रहा है, ऑरियोपोस्टिस यानी कि हमारी बोन्स जो होती है वो वीक होने लगती है, पोरस होने लगती है। और आर्थराइटिस है। फिर है आपका रिकेटस एंड ओलियोमेलाइसिया। रिकेटिस मोस्टली जो है बच्चों में देखने को मिलता है इसमें। और आपका जो ऑस्टियोमेलाइसिया है ये एडल्ट में क्या होता है कि बोन्स जो होता है वो सॉफ्ट हो जाती है, हार्ड होनी चाहिए बट उसमें सॉफ्टनेस आने लगती है। तो ये आपका रिकेट्स जो है ये बच्चों में देखने की डिसीज है। और आपका ऑस्टियोमेलाइसिया ये आपके एडल्ट एज में, ओल्ड एज पे जब तब ये सिग्नेचर ये साइन देखने को मिलता है। फिर गाउट्स में भी क्या होता है कि जो बोन्स होती हैं, अब जैसे कि बोन का स्ट्रक्चर देखिए कुछ ऐसे कि बोन जो है वो डायरेक्ट या तो लिगामेंट से जुड़ी रहती हैं, टेंडन है आपका, या कार्टिलेजेस आपकी कार्टिलेज से जुड़ी होती है, डायरेक्ट नहीं जुड़ी रहती है। तो आपका जो ये बोन है, जैसे कि आपका एक ये बोन है और एक ये बोन है, अब इनके बीच में क्या है, सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है। क्या है, सिनोवियल मेम्ब्रेन। और ये क्या है, सिनोवियल गैप, और इसी में सिनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, लिक्विड भरा रहता है। तो अब इसमें क्या होता है गाउट में कि ये जो यहाँ पर जो स्पेस है, ये जो आपका गैप है सिनोवियल गैप, इसके बीच में क्या होने लगता है, आपके एसिड का क्या होने लगता है, यहाँ पर क्या है, जो ये सिनोवियल गैप है यहाँ पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट होने लगते हैं। किसके, यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट होने लगते हैं। तो ये गाउट के क्या होते हैं, फिर आपके फ्रैक्शन होने लगता है दो बोन्स। क्योंकि ये जो आपका सिनोवियल गैप है किस लिए है, ताकि दो बोन्स को बीच में फ्रैक्शन ना हो उसके लिए है, और उनको मोटल मतलब आपके स्पेस जो है वो टाइट भी ना हो, तो यहाँ फ्लूइड भरा रहता है। और इस गैप को, इसको क्या बोलते हैं, सिनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये क्या है, जो दो बोन के बीच में गैप है, सिनोवियल गैप, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है उसे सिनोवियल फ्लूइड बोलते हैं या सिनोवियल लिक्विड बोलते हैं। समझ लगा कि ये हमारा क्या है, दो बोन्स इस तरह हमें देखने को मिलती हैं।
फिर अब देखते हैं हम वन बाय वन कि इनके क्या मतलब किस तरह हम जानेंगे कि ये आपका गाउट के अगेंस्ट है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या कॉजेस हैं और क्या इसके ट्रीटमेंट है। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ये बोन डिसऑर्डर है, बोन डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है। क्या होने लगती है, बोन डेंसिटी डिक्रीज होने लगती है। सिम्टम्स ब्रिटल्स बोन एंड बैक पेन, अ लॉस ऑफ हाइट एंड आपका बच्चिंग पोस्चर, पोस्चर भी आपका क्या हो जाता है, कर्व जैसा हो जाता है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि हमारी जो वर्टिब्राई कैसी है, आपकी इस तरह है। तो इसमें क्या होता है, ये पोस्चर जो है इसमें डिसबैलेंस हो जाता है। कॉज देखिए क्या है आपका ऑस्टियोपोरोसिस से, डिफेंसी ऑफ कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन की डिफेंसी हो जाती है, और विटामिन, साथ ही विटामिन डी की, और रिड्यूस एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो आपका हार्मोन है वो क्या होता है, कम हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है ना के बराबर। फिर है लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं उस पे भी ये। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, एक्वेटिक आपका क्या है, कैल्शियम आयन और विटामिन की टेबलेट्स ये आपका करना है, या फिर ऐसी हमें चीजें खानी है जिसमें आपका विटामिन और कैल्शियम आयन है। फिर रेगुलर वेट करना है, और बियरिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी रेगुलर करना है। हार्मोन्स रिप्लेस थेरेपी भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा क्या है, रिड्यूस एस्ट्रोजन, तो यहाँ पर हार्मोन्स रिप्लेस थेरेपी की भी हेल्प ले सकते हैं। फिर आपका सेकंड आता है अर्थराइटिस। अर्थराइटिस क्या है, ये ज्वाइंट डिसऑर्डर है। ये ज्वाइंट डिसऑर्डर जो अभी मैंने बताया था कि दो जो बोन है वो इस तरह बने रहते हैं, इसके बीच में जो होता है ये अर्थराइटिस है। अब अर्थराइटिस में क्या होता है कि ज्वाइंट डिसऑर्डर है, और इनमें क्या होता है, दो बोन्स के बीच में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। इन्फ्लेमेशन कैसे, जैसे कि देखिए ये आपका बोन्स है, ये दो तरह, अर्थराइटिस दो तरीके का होता है। पहला होता है ऑस्टियो अर्थराइटिस, दूसरा होता है रिमेटॉइड अर्थराइट। अब ऑस्टियो वाला पहले देखते हैं। इसमें क्या होता है, ऑस्टियो में क्या होता है कि हमारा जो दो बोन्स है, ये इनके बीच में सिनवेलियर मेम्ब्रेन है, और यहाँ क्या ये क्या है, सिनवेलियर गैप है, और इसमें फ्लूइड भरा है। तो क्या होता है, यहाँ पर एंटीबॉडी बनने लगता है, एंटीबॉडी बनने लगता है। तो यहाँ क्या, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन का मतलब ये है कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारे बॉडी में बनने का। तो ये हुआ। दूसरा हुआ रूमेटॉइड। ये क्या है, रूमेटॉइड में क्या है, जो हमारी जो बोन्स है ना, ये तो ये बोन्स है, इसके बीच में हमारा क्या है, ये सिनोलियर, अब ये गैप है, और यहाँ पर क्या सिनोलियल फ्लूइड भरा होता है। कभी कभी ये गैप में क्या हो जाते हैं, बोन फर डेवलप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बोन स्फर डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से दो बोन में घर्षण होने लगता है, और फिर हम किसके अगेंस्ट हो जाते हैं, इस डिसीज के अरेस्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ क्या था, यहाँ पर एंटीबॉडी बनने लगी, इन्फ्लेमेशन हो गया, और आपका रूमेटिक में क्या हो रहा है कि आपके बोन्स फर डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से बोन्स में घर्षण होने लगता है। अब इनके सिम्टम्स क्या है, पेन होगा, आपके स्वेलिंग होगा, सिफिंग होगा, और साथ ही डिमोटलाइजेशन ऑफ फिंगर एंड टोन्स में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है, और आपको डिफिकल्टीज फेस होने लगती है वॉक करने में, मूवमेंट करने में। अब इनकी कॉसेस क्या है, कॉसेस इसका सेम है, वही आपका जो आपका किसके थे, और ये पोस्टर्स, क्योंकि ये भी आप एक तरह से क्या है, आपका ज्वाइंट डिसऑर्डर है। तो ज्वाइंट की जो बोन्स होती है उनमें क्या होता है कि आपका इस तरह की कैविटी और इस तरह का फंक्शन होता है। अब इसका क्या अवॉइड, अब इसमें क्या पेन किलर लेना है, कौन सी, एंटीफ्लेमेशन वाली, एंटीफ्लेमेशन वाली पेन किलर को यूज करना है। साथ ही आपका क्या करना है, कंसेप्शंस ऑफ विटामिन डी, ये भी आपको लेना है। अब इसके बाद आता है कि रिकेटिस और ये ऑस्टियोमैलासिया। रिकेटिस मोस्टली चिल्ड्रन में देखने को मिलता है, और ऑस्टियोमैलासिस एडल्ट में मिलता है। ऑस्टियोमैलासिस यानी कि बोन्स जो होती है वो सॉफ्ट होने लगती है। तो इसमें भी आपका क्या है, वही है, आपका बोन पेन है, वीकनेस है, और बोइंग लेग, कभी कभी पैर टेढ़े दिखने लगते हैं, और बच्चों में हाइट पे भी इफेक्ट पड़ता है। डिफेंसिव विटामिन डी एंड कैल्शियम आयन, और साथ में फास्फेट क्या होता है, एक्सपोज टू सनलाइट एंड कंपनसेशन ऑफ द विटामिन डी। फिर आता है गाउट। अब गाउट में क्या है, गाउट में जैसे कि आपका ये भी आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। क्या होता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। इसमें भी आपका क्या है, ये टू बोन्स है,
ये बोन है। अब इसके बीच में क्या हो गया कि यहाँ पर यूरिक एसिड के क्रिस्टल डिपॉजिट होने लगते हैं। क्रिस्टल डिपॉजिट होने लगते हैं तो हम क्या होते हैं, गाउट डिसीज के अरेस्ट हो जाते हैं। सर ज्वाइंट पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, वर्क ऑफ अफेक्टेड ज्वाइंट, और साथ में क्या है, अब इसमें हमें कॉसेस क्या करना है, एक्सेस यूरिक एसिड लेवल इन ब्लड। तो हमें क्या करना है कि मेडिकेशन लेनी है जिससे हमारे यूरिक एसिड का लेवल जो है वो डाउन हो जाए। तो समझ में आया है कि इस तरह हमारे बोनी डिसऑर्डर्स क्या हैं। बोनी डिसऑर्डर आपके 4 टाइप के देखने को मिलते हैं, जिनमें कि आपका क्या है कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट, ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा पूछा जाता है, बट आपके ऑस्टियोमलेसिया ये भी पूछा जाता है। आर्थराइटिस पूछा जाता है। आर्थराइटिस 2 टाइप के होते हैं, एक ऑस्टियो आर्थराइटिस जिसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन यानी कि एंटीबॉडी का बनना स्टार्ट हो जाता है, और दूसरा तो रूमाटॉइड। इसमें क्या है, रूमेटॉइड में है आपका जो भी आपका बोन इस पर आपकी क्या हो जाए, डेवलप हो जाती है, जिससे कि दोनों बोन्स के बीच में क्या है आपका, जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसके बीच में ये बोन्स डेवलप होने लगते हैं। तो ये बोन्स डेवलप होने लगते हैं, ये क्या फिर बीच में फ्रैक्चर स्टार्ट कर देती है। तो ये था हमारा बोन्स डिसऑर्डर का कंसेप्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। आपको समझ आ रहा है चीजें तो चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही सब्सक्राइब करना है, और बने रहिए हमारे साथ इसी तरह सीरीज में, करते रहिए अपने कंसेप्ट को क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ और एक नए कंसेप्ट के साथ।